तो न्यूजीलैंड इंग्लैंड हैव द राइट। आई होप क्रिकेट हो, आई होप क्रिकेट हो, लेकिन मुझे यह भी अंदेशा है कि आप लोग उसके लिए भी बीसीसीआई को ही बदनाम करोगे। यह गलत बात है ना। आप बात करते हो हमेशा, आपके वहां से आवाज आती है क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग 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 रखना चाहिए। रखो भाई, आपको सूट कर गया तो आप, शाहिद अफरीदी का पॉलिटिकल करियर है, उनका वो है, ये है, वो है, तो वो जाके वहां पे यूज कर लेंगे। उन्होंने हरभजन सिंह और युवराज सिंह के बारे में पिछले साल गलत बोला भी था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली। जी, मुझे हरभजन सिंह का वो स्टेटमेंट याद है सर, जब आपने उनसे पूछा था और बताया था कि शाहिद अफरीदी ने इस तरह की चीजें बोली हैं कश्मीर के बारे में, तो हरभजन सिंह ने कहा था कि हमने दोस्ती के नाते वो चीज कर दी थी, इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाते, दोस्ती नहीं, इंसानियत के नाते। लेकिन अब वो दोस्ती नहीं रही और अब बिल्कुल उस तरह की उम्मीद हमसे ना करें। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं गलत बात है ना यार। देखो, आपने उनको एक बहुत ही स्टिकी विकेट पे खड़ा कर दिया था। आप लोग अगर पॉलिटिकल करियर चाहते हैं अपने मुल्क में, बहुत अच्छी बात है भाई। आपकी मुल्क में हमें भी पता है पॉलिटिकल कंपल्शंस डिफरेंट है भाई, ठीक है। आप कहते हो कि हमारे डेमोक्रेसी है, आपको बेहतर पता होगा है कि नहीं है। बट आप देखिए, मतलब एवरीथिंग हैज टू बी, मतलब जो भी होता है वहाँ पे इंडिया से बहुत इंडिया ड्रिवन होता है। चाहे देखिए आपके यहाँ जो क्रिकेटर्स हैं या इवन जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो स्पोर्ट्स चैनल्स भी होंगे, वो इंडियन क्रिकेट पे बहुत फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आई थिंक एक आपको उनके लिए टिकलिश इशू हो गया ना। अब क्या करें वो, उनके नहीं क्यों, क्या वो करें? अपने मुल्क के साथ रहें या फिर अपनी ऑडियंस के साथ रहें? नहीं, वो तो सर जहां आपको व्यूज दिख रहे हैं, जहां आपको, तो वो मतलब अफरीदी को ही क्रिटिसाइज करेंगे? नहीं नहीं, क्यों करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, चुप रहेंगे? हाँ, exactly. छोड़ देंगे ना एक दो दिन गैप, वो पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ रखा है, तो उनकी जो कवरेज कहाँ होती है उससे ज्यादा, तो एक दो दिन रेस्ट ले लेंगे। हाँ, और क्रिकेट हो गई, आपके जो यूट्यूब चैनल्स हैं आपके, वो इंडियन क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा सरवाइव करते हैं। वैसे ही शाहिद अफरीदी फॉर एग्जांपल, उनको ये मुद्दा निकला है, बाकी एक ग्लोबल रीच हो जाती है ना, आपकी इंडिया तक रीच हो जाती है। शाहिद अफरीदी को इन सब चीज़ों में पढ़ना पड़ रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, वहाँ पे बहुत लोगों ने, मुझे याद है आप बता रहे थे कि काफ़ी लोगों ने आपको पॉइंट आउट किया, जी आप शोएब अख्तर का इंटरव्यू कर रहे हो। हाँ, मैं इंस्टाग्राम ट्विटर पे मेरे बहुत आ रहे हैं। तो उसमें आपने क्या नहीं, शोएब अख्तर ने तो उसमें इंडिया की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने तो कहा कि इंडिया बहुत अच्छी टीम है। अब शोएब अख्तर, नॉन क्रिकेट क्या था? नहीं, उसमें मेरे में तो नॉन क्रिकेट कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद ये है कि शोएब का एक पुराना वीडियो वो निकाल देते हैं। हालांकि मैंने वो वीडियो जो देखा था, जो मेरी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग थी, आई डोंट थिंक उन्होंने उस तरह से वो ऐसा कहा था जो एज्यूम किया गया। फिर दूसरा ये हुआ कि वो उनकी जो केपीएल है उसके वो ब्रांड एम्बेसडर बने और जो भी है। बट अभी तक मुझे नहीं पता, शोएब अख्तर के मुंह से मैंने इंडिया के खिलाफ कोई चीज़ नहीं सुनी है अभी इस हाल फिलहाल में। कुछ ऐसा हुआ हो, मैंने वीडियो ना मैं मिस करके आऊँ, आप मुझे भेजिए, देन आई विल फॉर्म अ जजमेंट। बट शाहिद अफरीदी इज अ वेल नोन इंडिया हेटर नाउ। वो सीधे बट वो शाहिद अफरीदी हमने वो जो इंडिया आए थे 2016 कप्तान, उन्होंने आके कैलकाटा में उनका जो स्वागत हुआ था, उन्होंने बोला कि मुझे इंडिया में इतना प्यार मिला है जितना पाकिस्तान में नहीं मिला। और ये पहली बार नहीं, हमेशा बोला उन्होंने। जरूरत, आप देखिए ना, ये वो शाहिद अफरीदी नहीं, उनकी तब जरूरत थी या आज जरूरत है? उनकी तब भी जरूरत थी और आज भी है। बट यार इस शाहिद अफरीदी को मैंने, और आपने देखा स्विट्जरलैंड में जो तिरंगा नीचे था, इन्होंने ऊपर खड़ा करवाया, उल्टा बेसिकली एक इन्होंने वो भी करवाया। मैंने वो अपनी आंखों से देखा, इंडिया, हमने अपनी आंखों से देखा भाई। वो जो विजुअल आप देखते हो बार बार, वो हमारा ही शूट किया हुआ है, स्विट्जरलैंड वाला। बिल्कुल। तो अचानक से ये पॉलिटिकल बटन ऑन है, और क्या आप, बट उससे पता क्या होगा, मैं आपको सच बताऊं, आपको मैं एक सच बात बताऊं, शायद पाकिस्तान में मुझे बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि जी यार आप केपीएल पे नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे। ओ भाई, इंडिया में उसके कोई चर्चा ही नहीं है। नहीं, आपने वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच हुआ, आपने वो किया कवर यहाँ पे? नहीं, वो तो पता नहीं, मेरे ख्याल मैंने टीवी पे भी नहीं देखा यार। तो फिर टीवी पे दिखाई नहीं रहा। आप मतलब पाकिस्तान टीवी पे क्यों नहीं आ रहा है? कौन सा? पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच आ रहा था टीवी पे? मैंने भी नहीं देखा, मैं तो था ही नहीं। पता नहीं, मैंने सीरीज जो भी है। आपने वो तो आप बोल रहे हैं आप केपीएल कवर करोगे, आपने पाकिस्तान। नहीं, उस वक्त देखो, मैं वही कह रहा हूं ना, आप कुएं में रहते तो कुआं आपके लिए दुनिया है, समंदर में रहते तो समंदर आपके लिए दुनिया है, आप जहाज उड़ के आसमान में जाते हो तो दुनिया आपको तब दिखती है। तो मुझे नहीं पता किसके लिए क्या दुनिया है, बट बहुत लोगों ने कहा। देखिए, अफरीदी ने भी जो आज बोला, मैं तो जी सोशल मीडिया पे पता चला है और मुझे कोई परवाह भी नहीं है।
और ना ही मुझे लगता है कि इंडिया की जो क्रिकेट ऑडियंस है उसको परवाह है, बट समथिंग हैड टू बी डन एंड आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा राहुल पाकिस्तानी जो शाकीन है, जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैनेटिक्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, बिल्कुल वो भी इस चीज को अप्रूव करेंगे कि आप हर चीज में घुसा देते हो। आई एम श्योर हमारे और आपकी तरह पाकिस्तान में लाइक माइंडेड लोग हैं, बिल्कुल, जो जिंदगी अपनी अच्छा जीना चाहते हैं, जो तालीम के लिए, क्रिकेट के लिए, एंड दे स्टैंड विद अस एंड वी स्टैंड विद देम। जब आप बात करते हो कि एक दूसरे की सपोर्ट अरसलान जी, तो यही सपोर्ट होती है, लेकिन बदले में क्या सिला मिल रहा है यार, मुझे ये बताइए। ये वही सौरव गांगुली है बाय द वे, बोर्ड प्रेसिडेंट, जिन्होंने इमरान खान का पोस्टर वहां से मेरे ख्याल हटाने नहीं दिया था, है वो, तब वो आए थे, आपको याद होगा। बट यार आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। एग्जैक्टली और हर चीज़ के लिए बीसीसीआई को ब्लेम कर दिया जाता है। और बट ये तो आई थिंक शाहिद अफरीदी ने खैर बहुत ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं किया है और पहली बार नहीं किया है। नहीं, शाहिद अफरीदी पहले उलझते रहे हैं क्रिकेटर से, गंभीर के साथ उलझे थे, लेकिन इस तरह की जो स्टेटमेंट वो कह सकते हैं जब क्रिकेट करियर ओवर हो गया ऑलमोस्ट, तब उसके बाद, हालांकि ऑलमोस्ट क्या, उनका क्रिकेट करियर तो अब तो दूसरा करियर देख रहे हैं। मतलब दूसरा करियर, अब एक करियर छोड़ के दूसरा करियर, वही ना, आप देखिए ज़रूरत पे बोलते हैं ना कि ज़रूरत की बात होती है, क्योंकि हमने तो उस शाहिद अफरीदी को देखा है, जैसे आप बता रहे हैं कि हमने देखा है यार स्विट्ज़रलैंड में वो कैसे मिले, किस हिसाब से उन्होंने बात करी, किस हिसाब से वो इंडियन फैंस से मिल रहे थे वहाँ पे, उनके झंडा जो तिरंगा जो उल्टा करा हुआ था कि उन्होंने खुद सीधा किया, उन्होंने यहाँ पे जब थे उसके बाद उनकी बड़ी मतलब फजीयत हुई पाकिस्तान में जब उन्होंने यहाँ बोल दिया था कि यार मुझे तो यहाँ पे बहुत इतना प्यार मिलता है, इतना पाकिस्तान में भी नहीं मिलता। ये एक्चुअली पहला स्टेटमेंट तो ये था कि भारत में ज्यादा प्यार मिला। हाँ। बाद में जब वहाँ आलोचना होने लगी तब उन्होंने स्टेटमेंट बदला था। एक्चुअली शाहिद अफरीदी इज और रादर वाज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इन इंडिया। मैं मानता हूँ इस बात को। और अफरीदी, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, बिफोर हिम इमरान खान, बिल्कुल इंडिया में इनको मिला अभी प्यार, बट बहुत ज्यादा प्यार मिला इनको। इसीलिए ये थोड़ी पता नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि मैंने नहीं सुना तेंदुलकर के मुंह से, सौरव के मुंह से, राहुल द्रविड़ के मुंह से, किसी के मुंह से इस तरह की बातें। मतलब फिर आप जब देखो क्रिकेट में आप कुछ भी कह सकते हो, एक क्रिकेटर ये कह सकता है कि जी हम उनसे ज्यादा बड़ी टीम है या हम बहुत, वो दैट इज फेयर, आप क्रिकेट की जो मर्जी बात करो। बट ये जो है और ये आप किस ऑडियंस को केटर कर रहे हो, आप किस ऑडियंस को केटर कर रहे हो शाहिद अफरीदी जी? आप तो इतनी ऑडियंस को केटर कर रहे हो ना। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, और ये मेरा चैलेंज है, राहुल ने जो बात बोली, ये मेरा चैलेंज है, अगर पाकिस्तान में किसी को ये लगता है, कोई सहाफ़ी है या कोई यूट्यूबर है, उसको ये लगता है कि भाई शाहिद अफरीदी ने क्या बात बोली है, तो मैं चैलेंज करता हूं, ओपनली चैलेंज करता हूं, वो बनाएं शो, करें इस बात पर शो कि शाहिद अफरीदी ने मतलब ऐसे 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 किया है। मैं देखता हूं, चाहे सही हो उस बात को करके दिखाएं फिर, या गलत ठहराएं। अगर वही उनको गलत ठहराएंगे तो फिर भाई ठीक है, जवाब आपको मिल गया, हमने तो दिया नहीं जवाब तो वहीं से मिल गया। तो ये ओपन चैलेंज है, जो अगर कोई इस तरह करना चाहता है तो करके दिखा दे फिर, और क्या, फिर हम देख लेंगे। और क्या, हमें तो पता चलता रहता है कि हमारे इंडिया में पानीपत में एक लोकल टूर्नामेंट में क्या हो रहा है, हमें तो वहीं से पता चलता है कि यार वो अपना इटावा में वो मोहल्ले की टूर्नामेंट में क्या हो रहा है, हम देख लेते हैं भाई। और वही बात है ना, और सबसे बड़ी बात, इट इज क्यों नॉट जी, ठीक बोल रहा हूँ? इट इज़ नॉट जस्ट मतलब शाहिद अफरीदी, इवन आपके यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे जितने सहाफ़ी हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको इंडिया से कितना प्यार मिलता है, बात आपका मिलता ही है ना। एग्जैक्टली उनकी भी, और ये बात उनको ही पता है कि मेजॉरिटी जो उनकी ऑडियंस है वो इस बॉर्डर के इस तरफ है, उस तरफ शायद से, और लोग उनको सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली और अच्छी बात है, मैं लोगों को देखा, उनको सपोर्ट करते हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ का, अगर आपको यहाँ से इतना सपोर्ट मिलता है, या तो आप पढ़िए जो आप बोल रहे हैं, वो दे विल मतलब प्रेफर टू बी फेंस सिटर्स, कि भाई होने दो, लेट इट पास। अगर वो फेंस सिटर होंगे ना राहुल जी, होंगे क्यों, अगर वो फेंस सिटर होंगे तो जो इंडिया की ऑडियंस है इस बार, आई एम श्योर, क्योंकि वो लोग हमें भी कहते रहते हैं, फिर देन दे विल डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि वो, अगर वो जिस तरह वो कहते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम प्यार मोहब्बत की बात करना चाहते हैं, तो फिर वो प्यार मोहब्बत निभाएं, वो हमें दिखाएं ना प्यार मोहब्बत। हम देखना चाहते हैं कि वो लोग कहें कि शाहिद अफरीदी ने ये क्यों बोला,
शाहिद अफरीदी ने ये गलत बोला, फिर मैं कहूंगा वाह। और क्या, नहीं ये तो फेंस सिटर नहीं हो सकते आप, बट दे यार, आप फेंस सिटर नहीं हो सकते। नहीं, सारे नहीं होंगे, कुछ उनमें से होंगे यार जो 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 दिल से सच्चे होंगे, कुछ उनमें होंगे जो वाकई क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखते होंगे, कुछ उनमें से ऐसे होंगे जिनको वाकई हिंदुस्तान से लगाव होगा। तो आज पता चल जाएगा। हाँ, आपको लगता है? नहीं, कुछ एक तो मेरे ख्याल से अच्छे लोग हैं। अब वो पता, मैं देखो, मैंने तो पता पैदा किया कल नहीं, पता चलेगा शायद। मैंने तो पैदा किया नहीं, मैंने तो मतलब हम तो अच्छे को अच्छा ही कह सकते हैं ना, बिल्कुल। हम तो बुरे को भी कभी कभी अच्छा ही कह देते हैं। आपके घर के बाहर खड़े होके कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपने तो दरवाजा नहीं खोला ना, आप दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, आपने तो दरवाजा खोला नहीं। चीख रहे हो चीखो, बोल रहे हो बोलो, और कोई भी हो आप। हम तो अपने, जिस दिन आप इतने इंपॉर्टेंट हो जाओगे सही बात है, तो हम दरवाजा खोल के आपको जवाब दे देंगे। सो इसीलिए मैं कहता हूं, मैं तो देखना चाहूंगा ना, आई रियली वांट टू सी। इसीलिए मैं ये देखना चाहता हूं, ये हिपोक्रेसी है या ये असली है इंडिया का प्यार। सर ज़रूरत, हर किसी की अपनी ज़रूरत है। शाहिद आफरीदी की अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने अपना स्टैंड बदला है टाइम टू टाइम। और मुझे तो अभी भी याद है उस दिन, इनफैक्ट सुबह हरभजन सिंह को इस बात का पता भी नहीं था कि क्या हो चुका है। वो शाहिद आफरीदी, मैंने जब मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि पाजी ये आपने देखा है? उनको तो पता ही नहीं था। ही वॉज कॉट नैपिंग। उनको तो ये था कि यार क्या कर दिया है इस आदमी ने हमारे साथ, मतलब पूरा मुल्क उनके ऐसा लगा कि उनके लिए वो 24-48 घंटे कितने ख़राब। और आज भी उनके लिए ये आपका एक, अब ज़रूरत की जो मैं बात कर रहा हूँ, शाहिद आफरीदी की ये ज़रूरत थी, उन्होंने कर दिया, कह दिया। अब मुझे नहीं पता वो दिल से क्या सोचते हैं और ज़बान पे क्या है, हो सकता है जो ज़बान पे है वही सोचते भी हों दिल में। बाकी जो सहाफ़ी हैं वहाँ के, जो जर्नलिस्ट हैं, जो यूट्यूब चैनल्स भी काफ़ी सारे चलाते हैं, वो जैसे आप बोल रहे हैं, वो भी उनके लिए भी ये हो सकता है कि कैच 22 सिचुएशन हो कि भाई करें या ना करें या छोड़ो। वो ये पाकिस्तान से एक सवाल है, नकाश है, मैं ये सवाल भी ले लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि उन्होंने, क्योंकि हमारा वो वीडियो देखा जो हमने अभी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के हवाले से दी है कि भाई तालिबान की जो अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम है उसको देखकर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने कहा है कि यार वो सीरीज का हम रिव्यू करेंगे सिक्योरिटी। एंड ये नहीं उसमें उन्होंने लिखा है कि जी बिकॉज पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है तो हम नहीं आना चाहते। उन्होंने कहा है कि नेबरिंग कंट्री में है। Exactly. तो नकाश हफीज राना जी हैं, वो कह रहे हैं, आई हैव वन क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई। अगर कल को इंडियन गवर्नमेंट तालिबान को एक्सेप्ट करे तो क्या बाकी कंट्रीज को इंडिया नहीं आना चाहिए? इज दिस जस्टिफाई? सर देखो, इंडिया ने मना नहीं किया पाकिस्तान जाने से, इंडिया ने जाना नहीं था, मना किया न्यूजीलैंड ने भी नहीं किया। अभी खैर न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने कंसर्न जाहिर किया है, और ये प्रोटोकॉल्स हैं यार, कंसर्न उनका और वाजिब है। बिल्कुल। और उनको ये नहीं है कि तालिबान को आपने एक्सेप्ट कर लिया। Exactly. That उनका was- कंसर्न है कि अगर आपके पड़ोस में अफगानिस्तान में जो हालात हैं, क्या प्लेयर जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? सिक्योरिटी का इशू है, और सिक्योरिटी का इशू है यार। कोई issue नहीं है कि किसी ने आप पाकिस्तान, political किसी agenda उनका न्यूजीलैंड कुछ ने या नहीं है। इंग्लैंड ने और पाकिस्तान के अगेंस्ट थोड़ी बोला है। हमने उसमें ये चीज़ मेंशन करी थी कि पाकिस्तान के जो वजीर आज़म हैं इमरान खान साहब,